हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की कल्चर में हमारा टॉपिक था महिलाओं के आभूषण, वस्त्र, पुरुषों के आभूषण और पुरुषों के वस्त्र। टॉपिक को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन वो होंगे जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस और भी बहुत सारी एग्जाम है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं होंगे। क्योंकि जिस एग्जाम की हवा बनती है ना कि एग्जाम बहुत हार्ड था, हम वो क्वेश्चन भी लेके आए हैं। अपने राजस्थान में एक कहावत है कि राजस्थान में 3 रतन है, और वो 3 रतन क्या है? एक डोला, एक मारू और एक कसुमल। कसुमल का रंग कैसा होता है? लाल। राजस्थान की वेशभूषा में किस रंग की प्रधानता है? तो वो रंग है कसुमल। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या होगी लगभग 100। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, रखन आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? इसके ऑप्शन होंगे पैर, गले में, बाजू या हाथों में या दांत में। हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये दांत का आभूषण है। दांत के और भी आभूषण है, रखन और चूप, और ये क्वेश्चन आया था पटवारी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, तीमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिर पर, ऑप्शन बी हाथों पर, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी भुजाओं में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ये गले का आभूषण है, और ये क्वेश्चन आया था थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। अगला क्वेश्चन है, बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए भुजा में, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन सी सिर में, ऑप्शन डी गले में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, गले में, और ये क्वेश्चन रीट परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पीपल पन्ना, ऑप्शन बी चूप, ऑप्शन सी टोटी, ऑप्शन डी चौंप। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, चूप। अगला क्वेश्चन है, पीपल पन्ना आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, कान में। अगला क्वेश्चन है, ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, कान में। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कितना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है EORO में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है और CET में भी पूछा गया है। इसका सही उत्तर आएगा सिर पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नाक में, और ये क्वेश्चन आया था थर्ड ग्रेड परीक्षा में। ये बात तो आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी कभी तो क्वेश्चन के ऑप्शन भी वही आते हैं जो पहले कभी किसी एग्जाम में पूछे गए थे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, निबोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, गले में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था PTI एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अनोटा, अनवट, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? और ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पाँव के आभूषण है। एक क्वेश्चन है जो थर्ड ग्रेड एग्जाम में आया था, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है? हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोर, टीडी भलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियों और कड़ला। दूसरा ऑप्शन है बोर, बिंदिया, नथ, टीडी भलको, चूप, गलपटियों, कड़ला, और तीसरा ऑप्शन है बोर, बिंदिया, टीडी भलको, गलपटियों, चूप और नथ। लेकिन इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बोर, फिर पहना जाएगा टीडी भलको, फिर लगाई जाएगी बिंदिया, नथ, फिर चूप, फिर गलपटियों, फिर कड़ला। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर मायरे के समय मामा के द्वारा लाई गई ओढ़नी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बाला चुनरी। मेवाड़ में ओढ़नी को चुनड़ कहते हैं और शेखावाटी में चालका या चुनरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों का नहीं है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गजरा। लौंग पुरुष कान में पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं और हाथों में कड़ा भी पहनते हैं। ये तीनों आभूषण महिलाएं भी पहनती हैं, लेकिन एक आभूषण ऐसा है जो सिर्फ महिलाएं पहनती हैं, वो है गजरा। अगला क्वेश्चन है, चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी अंगुली में, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी दांत में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, दांत में।
चूप आभूषण दांत में पहना जाता है और चौप आभूषण नाक में पहना जाता है। दांत का एक और आभूषण है, वो है रखन। अगला क्वेश्चन है, दामड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हाथ की अंगुलियों में। ये 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी होती है। क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको कि आभूषण कैसा होता है और कैसे पहना जाता है, और आभूषण की फोटो भी दिखाई जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए पैरों में, ऑप्शन बी हाथों में, ऑप्शन सी सिर पर, ऑप्शन डी गले में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सिर पर पहना जाता है। मेमंद आभूषण स्त्रियों के माथे पर पहनने वाला आभूषण होता है। इस आभूषण की एक खास बात है, इस पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। सिर पर पहनने के बहुत सारे आभूषण हैं, जैसे कि शीश फूल, बोरला, रखड़ी, टीडी भड़को। अगला क्वेश्चन है, ठुसी कहाँ पहनने जाने वाला आभूषण है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गले में। ठुसी आभूषण गलपटियों के नाम से भी जाना जाता है। गले में पहनने के बहुत सारे आभूषण हैं, जैसे कि हार, चंद्रहार, झालरा, काठला, चैन, हसली, चंपाकली, मंगलसूत्र, आड़ और मांदलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है दांत के साथ चौंप, बी ऑप्शन है सिर के साथ रखड़ी, सी ऑप्शन में है अंगुली के साथ बीटी, और डी ऑप्शन में कान के साथ झाल। सिर पर पहनी जाती है रखड़ी, कान में पहनी जाती है झाल और अंगुली में पहनी जाती है बीटी। हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दांत, क्योंकि दांत में चूप पहनी जाती है और चौप आभूषण पहना जाता है नाक में। अगला क्वेश्चन है, टिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गले में। अगला क्वेश्चन है, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान के किस जाति की महिलाएं ओढ़ती हैं? ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी आदिवासी, ऑप्शन डी गुर्जर जाति की महिलाएं। हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, आदिवासी महिलाएं ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, शीशफुल आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, सिर पर। शीशफुल आभूषण की बात करें तो इसको मस्तक के पीछे बालों पर दोनों ओर सोने की पतली साकल बांधकर माथे पर लटकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झुमका, बाली, झूमर आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी कमर पर, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी कान पर। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कान में पहने जाते हैं ये आभूषण। अगला क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 3rd ग्रेड में, पीटीआई में और जेईएन में। ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी नाक। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ई, नेवरी आभूषण पैर में पहना जाता है। नेवरी आभूषण पायल की तरह का ही होता है, और नेवरी के बारे में आपको एक बात बताई थी कि ये घोड़ी के पैरों में भी लगाई जाती है, और यदि राजा की घोड़ी होगी तो उसके दोनों पैरों में नेवरी लगी होगी, और अगर राजकुमार की घोड़ी होगी तो उसके एक पैर में नेवरी लगी होगी। अगला क्वेश्चन है, पीपल पान, पीपल पत्तर, पीपल पत्ता आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, यह आभूषण कान में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हसली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन ए कमर पर, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी सिर पर। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गले में पहना जाता है हसली आभूषण। हसली गले में पहनने का गोलाकार आभूषण होता है। यह सोने चांदी के मोटे तार को जोड़कर बनाया जाता है, और इस आभूषण के पहनने के पीछे के एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की हसली ना खिसक जाए, उससे बचाने के लिए इस आभूषण को पहनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का है? ऑप्शन ए कड़ा, ऑप्शन बी अंगूठी, ऑप्शन सी बिछिया, ऑप्शन सी मेमंद। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी बिछिया। बिछिया को सुहाग की निशानी भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पीपल पान, ऑप्शन बी बिनोटा, ऑप्शन सी मोखड़ी, या इनमें से सभी।
इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी। लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहा जाता है और कांच की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? कात्रिया। चूड़ी हाथ में पहनने का गोलाकार आभूषण होता है, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभूषण पुरुष धारण करते हैं? चैन, मुर्किया, कड़ा या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि चैन, मुर्किया, कड़ा ये तीनों आभूषण ही पुरुष पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सेवक एग्जाम में। ऑप्शन है नाक में, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी कान में, ऑप्शन डी सिर में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बल्ला आभूषण हाथों में पहना जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये हाथों में पहनने का आभूषण होता है, चांदी का बना हुआ होता है, चूड़ी से थोड़ा बड़ा और मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, पाँव में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें तो आंवला के साथ दिया हुआ है गला, ऑप्शन बी में मेमंद के साथ सिर पर, ऑप्शन सी मेरवला कमर पर, ऑप्शन डी पवित्री हाथ की अंगुली में। ऑप्शन बी सही है, मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है, मेरवला आभूषण कमर पर और पवित्री आभूषण हाथ की अंगुली में। हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, आंवला आभूषण गले का नहीं है, ये पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांदलिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गले में। मांदलिया आभूषण की विशेषता की बात करें तो ये ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का छोटा सा आभूषण होता है, जिसे काले डोरे में पिरोकर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है अंगुली के साथ मुंदड़ी, ऑप्शन बी में मस्तक के साथ बोरला, ऑप्शन सी में दांत के साथ चौंप, ऑप्शन डी में दिया गया है कान के साथ कर्णफूल। हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, दांत के साथ चौप सही नहीं है, इसमें आएगा चूप, और चौप आभूषण पहना जाता है नाक में। एक एक आभूषण के क्वेश्चन लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंदड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए कमर में, ऑप्शन बी हाथ की अंगुलियों में, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी पैर की अंगुली में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, हाथ की अंगुली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, हाथों में। बंगड़ी की विशेषता की बात करें तो ये चूड़ी के आकार का आभूषण होता है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, दांत में। मुर्किया कहाँ पहनी जाती है? ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी नाक में, ऑप्शन सी हाथ की अंगुलियों में, ऑप्शन डी पैर के अंगूठे में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, कान में। अगला क्वेश्चन है, आंवला आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पैर में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती हैं? ऑप्शन ए सटका, ऑप्शन बी झुमका, ऑप्शन सी बोरला, ऑप्शन डी बाजूबंद। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, बोरला आभूषण महिलाएं सिर पर पहनती हैं। और इसकी विशेषता की बात करें तो ये मोटे बेर जैसा गोलाकार होता है। ये सोने का भी बना होता है और चांदी का भी बना होता है। इसके आगे वाले भाग में छोटे छोटे दाने उभरे हुए होते हैं। बोरले के पीछे वाले भाग में छोटा हुक होता है। उस हुक पर धागा बांधकर महिलाएं बालों के बीच माथे पर लटकाते हुए बांधती हैं। अगला क्वेश्चन है, रमझोल आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पैर में। अगला क्वेश्चन है, जो लोग हाथ के अंगूठे में अंगूठी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पवित्री, ऑप्शन बी बजटी, ऑप्शन सी अरसी, ऑप्शन डी मुद्रिका। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हाथ के अंगूठे में जो अंगूठी पहनी जाती है उसे अरसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्णफूल कुंदन आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, कान में। कुछ आभूषण तो हमें उसके नाम से ही याद हो जाते हैं, जैसे कि कर्णफूल। कर्ण का मतलब होता है कान, तो सीधी सी बात है ये आभूषण कहाँ पहना जाएगा? कान में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पैरों की अंगुलियों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन ए घोघरू, ऑप्शन बी तोड़ा, ऑप्शन सी बिछिया, ऑप्शन डी कड़ा। सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी,
बिछिया। बिछिया आभूषण को सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। इसको पैरों के अंगूठे के पास वाली अंगुली में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झमेला व ओगनिया शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, कान के आभूषण हैं। ओगनिया आभूषण कैसा होता है? ये कान का आभूषण होता है और ये पान के पत्ते जैसे बनाया जाता है। कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। यह आभूषण सोने का भी बना होता है और चांदी का भी। अगला क्वेश्चन है, हिरणामैन आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पैरों में। ये कड़े नुमा आभूषण होता है जो चांदी का बना होता है। इस आभूषण को आदिवासी महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है, सटका आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए, पैरों में। ऑप्शन बी, हाथों में। ऑप्शन सी, कमर में। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सटका आभूषण कमर में पहना जाता है। ये सोने चांदी के छल्लों से बना हुआ आभूषण है जिस पर चाबियां लटकी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लटकन आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कान में। और लटकन आभूषण दिखता कैसा है? इस आभूषण का आकार अंगूर के गुच्छे के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियां बालों में गूंथकर जो आभूषण पहनती हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, टीका। ऑप्शन बी, रखड़ी। ऑप्शन सी, गोफण। ऑप्शन डी, बोरला। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गोफण। महिलाएं बालों की वेणी में गूंथती हैं और वेणी बालों की लटों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, दांत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण पगड़ी से संबंधित है? ऑप्शन ए, करधनी। ऑप्शन बी, सटका। ऑप्शन सी, रतन पेच। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, रतन पेच। अगला क्वेश्चन है, हमेल आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गले में। हमेल के बारे में बात करें तो ये आभूषण हार के जैसा ही होता है जो कि सोने का बना हुआ होता है। इस आभूषण को शेखावाटी क्षेत्र में पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, टणका आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए, गले में। ऑप्शन बी, कान में। ऑप्शन सी, पैर में। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। टणका आभूषण क्या होता है? टणका चांदी से बना हुआ होता है और इसे पैरों में पहनने के बाद टणक टणक की आवाज़ आती है। अगला क्वेश्चन है, हासली व हार आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गले में। अगला क्वेश्चन है, झालर व तुलसी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ऑप्शन ए, नाक में। ऑप्शन बी, गले में। ऑप्शन सी, बाजू में। ऑप्शन डी, कान में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, गले में। झालर आभूषण की बात करें तो यह आभूषण सोने चांदी की लड़ियों से बना होता है जिसमें घुघरियाँ लगी होती हैं। तुलसी आभूषण की बात करें तो ये छोटे छोटे मोतियों की माला होती है जिसको तीमड़ियाँ और ठूसी के साथ पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएएस एग्जाम में और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कान का आभूषण है। टोटी या इसे तोटी भी कहा जाता है। यह आभूषण तोते के आकार का होता है और इसको कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फीणी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नाक में। अगला क्वेश्चन है, साकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए, गले में। ऑप्शन बी, सिर में। ऑप्शन सी, हाथ में। ऑप्शन डी, पैर में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, यह आभूषण सिर में पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए, नाक में। ऑप्शन बी, सिर में। ऑप्शन सी, पैर की अंगुली में। ऑप्शन डी, हाथ की अंगुली में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, दामड़ा आभूषण हाथ की अंगुली में पहना जाता है। दामड़ा या इसे दामनी भी कहते हैं। यह 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी होती है। अगला क्वेश्चन है, चौप आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नाक में। चौप आभूषण का तो पता ही दिया है आपको कि नाक में पहना जाता है और चूप आभूषण दांत में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है और ये सभी पहनते हैं। छोटे बच्चों को तो जरूर पहनाते हैं। क्वेश्चन है, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? और ये क्वेश्चन आरएएस 2007 में पूछा गया था और इसका आंसर आएगा कमर में।
तगड़ी आभूषण कमर पर पहना जाता है और एक काला डोरा बांधा जाता है जिसमें 1-2 चांदी की घुंघरियां भी बंधी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, टीडी भड़को आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सिर में। टीडी भड़को कैसा होता है? यह आभूषण जहां मांग भरते हैं उसके नीचे माथे पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, टड्डा आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? ऑप्शन ए गले में, ऑप्शन बी कमर में, ऑप्शन सी नाक में, ऑप्शन डी बाजू में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, बाजू में। टड्डा या इसे अणत भी कहते हैं। ये तांबे की छड़ से बना चूड़े नुमा आभूषण होता है। उस पर सोने या चांदी की परत चढ़ी हुई होती है। भीनमाल क्षेत्र में इस आभूषण को अड़काणियों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तोड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पैर में। तोड़ा या इसे तोड़ो भी कहते हैं। यह आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर बनाया जाता है। यह ऊपर से सकड़ा होता है और नीचे से चौड़ा। तोड़ा को कड़े के नीचे पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कलाई में। गोखरू आभूषण तिकोने दाने में गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती हैं। ऑप्शन ए अंगुली में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी नाक में, ऑप्शन डी अंगूठे में। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नाक में। नाक के और भी आभूषण हैं, भंवरिया, चौप, नथ, बारी, बुलाक। हम बार बार ऐसे रिपीट करेंगे ना तो ये हमें याद हो जाएंगे और एक बार पढ़ने से हम भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ नाम सेम होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं फिर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? ऑप्शन ए गोखरू, ऑप्शन बी बोरला, ऑप्शन सी टिकड़ा, ऑप्शन डी रखड़ी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गोखरू आभूषण। गोखरू आभूषण पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी। अगर क्वेश्चन में पुरुषों का पूछा जाए तो पुरुष इसे कान में पहनते हैं, और अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए तो महिलाएं गोखरू आभूषण को हाथों में पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी नांदड़ा, ऑप्शन सी चूनड़, ऑप्शन डी लुगड़ा। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नांदड़ा। अगला क्वेश्चन है, मदिल किसका प्रकार है? लोक संगीत का, आभूषण का, पगड़ी का या वाद्य यंत्र का? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पगड़ी का। मदिल एक पगड़ी का प्रकार है जो दशहरे पर पहनी जाती है। ये रतन जड़ित पगड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए जो कपड़ा पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पीतोछा, पोत्या, साफा या पगड़ी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पोत्या। अगला क्वेश्चन है, बिनोटा क्या है? ऑप्शन ए दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, ऑप्शन बी मामा द्वारा भरे जाने वाला भात, ऑप्शन सी दुल्हन के विवाह का भेष, ऑप्शन डी दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। अगला क्वेश्चन है, बुक्तरी वस्त्र क्या है और ये कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। बुक्तरी, अंगरखी और अचकन ये एक ही हैं। आम भाषा में बताएं तो पॉकेट वाली बनियान। और राजस्थान में फरुखशाही अंगरखी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अमरशाही, उदयशाही, शाहजहानी, विजयशाही ये सब क्या हैं? ऑप्शन ए महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाले गहनों के प्रकार, ऑप्शन बी राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार, ऑप्शन सी कैथून में साड़ी बनाने की विद्याएं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार हैं ये। बात करें कि पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है तो मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मोरखा, गोरबंद, तंग, पिलाण ये क्या है? ऑप्शन ए है ऊँट की सजावट की वस्तुएं, ऑप्शन बी है खेजड़ी पूजन का सामान, ऑप्शन सी है घोड़े के श्रृंगार का सामान, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ये ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजस्थानी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, जोधपुरी कोट पैंट को। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। ऑप्शन है विधवा युवतियों की ओढ़नी, विवाहित युवतियों की ओढ़नी, अविवाहित युवतियों की ओढ़नी
या पुरुषों के सर पर ओढ़ने का वस्त्र। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, अविवाहित युवतियों की ओढ़नी। अगला क्वेश्चन है, फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पैर की अंगुलियों में। पैर की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं पगपान, बिछिया और फोलरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या होता है? इसका सही उत्तर आएगा सहरिया पुरुषों का साफा। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, पैरों में या हाथों में? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गले में। अगला क्वेश्चन है, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गले पर। मांदलिया के बारे में बात करें तो ये ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का छोटा सा आभूषण होता है जिसे काले डोरे में पिरोकर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरारा क्या है? गीत, आभूषण, नृत्य या वस्त्र? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सरारा एक वस्त्र का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कछाऊ का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए, हरा बैंगनी, ऑप्शन बी, लाल पीला, ऑप्शन सी, काला लाल, ऑप्शन डी, पीला हरा। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, कछाऊ का रंग काला लाल होता है। बात करते हैं कि कछाऊ होता क्या है। कछाऊ भील महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला घाघरा नुमा वस्त्र होता है और इसका रंग होता है काला और लाल। पुरुषों की बात करें तो भील पुरुष जो धोती नुमा वस्त्र पहनते हैं उसे खोयतू कहते हैं और भीलों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को धेपाड़ा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है कि भीलों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं। 3 ऑप्शन आ जाएंगे और चौथा ऑप्शन धेपाड़ा होएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मसुख, गदर, गाभा ये क्या है? ऑप्शन ए, महिलाओं के आभूषण, ऑप्शन बी, पुरुषों के आभूषण, ऑप्शन सी, महिला के वस्त्र, ऑप्शन डी, पुरुष के वस्त्र। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पुरुष के वस्त्र। चोगा को ही आत्मसुख कहा जाता है और ये पुरुषों के पहनने का बड़ा सा गाउन होता है। आत्मसुख सर्दियों में पहना जाता था और आत्मसुख को बुगदरी के ऊपर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी बताया था और ये अभी आ गया, धेपाड़ा है। ऑप्शन ए, आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक लंबा घाघरा, ऑप्शन बी, आदिवासी पुरुषों के घुटने तक लंबी धोती, ऑप्शन सी, ए व बी दोनों और ऑप्शन डी, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, आदिवासी पुरुषों के घुटनों तक की जो लंबी धोती होती है उसे धेपाड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिलाओं के घाघरे क्या कहलाते हैं? कटकी, नांदणे, जामसाई या रेंसाई? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नांदणे। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के बालों की वेणी में गूथा जाने वाला आभूषण कौन सा है? गोफण, भोगली, मुंदड़ी, नोगरी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गोफण। अगला क्वेश्चन है, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, पैर में, गले में? इसका सही उत्तर आएगा हाथ में और ये 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली बड़ी सी अंगूठी होती है। इनके बीच में चैन लगी होती है जिससे अंगुलियां अलग अलग हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, आंवला, लंगर, टणको, फोलरी ये कहाँ पहने जाने वाले आभूषण हैं? हाथ के आभूषण, पैर के आभूषण, सिर के आभूषण या फिर नाक के आभूषण? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ये सब पैर के आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण है? ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण, ऑप्शन बी है राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण, ऑप्शन सी है ऊंट के गले का आभूषण, ऑप्शन डी दिया गया है महिलाओं के हाथ में पहनने वाला आभूषण। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ये ऊंट के गले का आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, गले में, पैरों में या फिर नाक में? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ये गले में पहनने का आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों के सिर का आभूषण है? झुमका, बाजूबंद, सटका या फिर बोरला? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, बोरला आभूषण। ये स्त्रियों के सिर का आभूषण होता है। झुमका आभूषण होता है कान का, बाजूबंद होता है हाथ में बाजू में पहनने का और सटका आभूषण होता है कमर पर पहनने का। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि इसमें असुमेलित कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है तगड़ी
ये कमर का आभूषण है। ऑप्शन बी दिया गया है बाली, ये कान का आभूषण है। ऑप्शन सी वेण, ये नाक का आभूषण है। और ऑप्शन डी झांझर, ये गले का आभूषण है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी झांझर। झांझर पैर में पहनने का आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है घुंगी क्या है? वर्षा के समय ओढ़ने का, आदिवासियों का कोई रिवाज, आदिवासियों का कोई आभूषण या इनमें से कोई नहीं। घुंगी बरसात के समय ओढ़ने का एक वस्त्र होता है और गांव में ओढ़ते हैं कट्टे से बनाकर। वैसे इसे रेनकोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता था? जांगड़, पानेरी, छापदार या छड़ीदार। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी छापदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर की, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी सिक्कर, ऑप्शन डी बारा। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? घुंगी, अचकन, नानड़ा या आत्मसुख। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी नानड़ा। अगला क्वेश्चन है कोपीन क्या है? लंगोट, अफीम की किस्म, स्त्रियों का आभूषण या फिर तलवार के प्रकार। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी स्त्री के आभूषण। अगला क्वेश्चन है दातिया क्या है? तलवार का कपड़ा, आभूषण, कृषि का औजार या फिर डाढ़ी का कपड़ा। इसका सही उत्तर आएगा ये होता है डाढ़ी का कपड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ओढ़नी का प्रकार नहीं है? पोमचा, धनक, तंवरी या ठमड़ा। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी ठमड़ा। क्वेश्चन की क्लास हुई कंप्लीट। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने वो क्वेश्चन बताए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं और आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टॉपिक कितना भी आसान हो, कितना भी आसान लगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के वस्त्र हैं, महिलाओं को बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, महिलाओं के आभूषण बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। महिला हो या पुरुष हो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ये बहुत आसान टॉपिक था लेकिन फिर भी अटका देता है। अगर क्वेश्चन आया तो इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।